नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, फाइनली बोनस की खबर हमें देखने को मिल चुकी है। जी हाँ गाइस, ऐसे 2 वीक पहले मैंने साफ साफ एक वीडियो बनाया था और उसमें गाइस मैंने एक मोनोपोली कंपनी और एक केमिकल कंपनी को कवर किया था। बताया था कि इन दोनों कंपनी में 2022 में या फिर 2023 में कभी भी बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है। और एग्जैक्टली गाइस, आज के दिन सरप्राइजिंगली बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिल चुकी है। तो जी गाइस, मैंने साफ साफ बताया भी था कि जितना मर्जी आप माल खरीद सकते हैं, लॉन्ग टर्म में गाइस ये सब कंपनी खरा सोना है और आपको इतना पैसा कमा के देगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो जी गाइस, एक स्टॉक में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुल रन रैली हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स में अच्छी खासी सुधार देखने को मिल चुकी है। तो इसी बीच में गाइस बोनस की न्यूज़ की वजह से जाना सही होगा या फिर नहीं होगा, बिकॉज आई एम प्रीटी मच श्योर कि बहुत लोगों के पास ये स्टॉक है भी। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, बट इनके पास नहीं है। खरीदना सही होगा नहीं होगा, अपनी अनबाइस्ड कमेंट्री मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बोनस की न्यूज़ आएगी तो मुझे पता था, लेकिन इतनी जल्दी आएगी ये मेरे अनुमान से थोड़ा सा बाहर था, बिकॉज इसके पहले मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, इसने गाइस 2019 की बात की जाए, 21 की बात की जाए, 2 बार बोनस दी और हम लोग को गाइस दोनों बार बोनस का मज़ा मिला। और गाइस ये थर्ड टाइम होगा जहाँ पे 3-4 साल के इंटरवल पे कंपनी 3 बार बोनस इशू करेगी। तो जी गाइस, जो कंपनी बार बार बोनस लाती है, शेयर्स काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जी गाइस, 2 बार बोनस के बाद हमारे शेयर्स काफ़ी मल्टीप्लाई हो चुके हैं। आने वाले कल में जो कंपनी टाइमली स्प्लिट देती है, बोनस देती है और जिनके फंडामेंटल्स में दम होता है, तो लॉन्ग टर्म में गैस आपके पास बहुत शेयर्स बन जाते हैं और इसका इम्पैक्ट आपको बहुत अच्छा देखने को ज़रूर मिल जाता है। आप देख सकते हैं जो नाम है आपके लिए परिचित ऑफ कोर्स होगा, बिकॉज इसको हमने बहुत बार, इवन दोस्तों इस पूरे साल में कम से कम 10 से 12-15 बार कवर किया था। बताया था कि इसको आप हल्के में ना लें, इनके बिजनेस को आप समझिए, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कोविड पैंडेमिक के बाद दोस्तों इनके सेल्स में, जो कि पेप्सी वाले बिजनेस हैं, काफ़ी डाउन था। बट जिस हिसाब से गैस अभी हॉट समर हो चुका है, इनके बिजनेस में काफ़ी उछाल देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो जी गैस, फाइनली अगर आप देखें तो इनके जो AGM होने वाले हैं, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, इसमें गैस 28 अप्रैल को कंपनी अपना Q4 के नंबर्स को पेश करेगी और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप देखें डिक्लेरेशन ऑफ बोनस इक्विटी शेयर, इसको लेके भी बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल सकती है। एक सेकंड गाइस, मैं थोड़ा जूम कर दूं। ऑफ कोर्स गाइस, अगर आप देखें बोनस इशू को लेके भी बहुत बड़ी अपडेट आ सकती है, इसलिए मैंने गाइस आपको हमेशा बताया है जो अच्छी कंपनी होती है वहाँ पे आप पैनिक बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज अगर आप फियर में खरीदते हैं कोई बैड न्यूज़ में, तो लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड ज़रूर होगा। ऑफ कोर्स गाइस, ये हम लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसको लंबे से होल्ड किया। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि गाइस लॉन्ग टर्म में छोटा मोटा जो मुनाफा है उसको ना सोचे, और लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है आपको तभी मिलता है जब कंपनी अच्छा खासा बोनस भी देती है और कंपनी के जो सेल्स हैं, जो प्रॉफिट है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट ज़रूर हो जाते हैं। जो न्यूज़ है बाजार बंद होने के बाद हमें देखने को मिले, बट मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ कि सिर्फ बोनस और स्प्लिट को देख के निवेश करना सही नहीं होती है। मैं देखता हूँ बहुत ऐसे निवेशक अभी के टाइम बहुत क्वालिटी वाले स्टॉक्स में निवेश किए हैं, मैं पोर्टफोलियो देखता भी हूँ उनका, लेकिन ये ऐसा काफ़ी पैनिक कर रहे हैं। पैनिक मत करिए, कंपनी लॉन्ग टर्म में सही होगी ना, आपको बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो हम लोग इधर पे VBL के बारे में डिस्कस करेंगे कि आने वाले कल की रणनीति क्या होगी, बिकॉज अभी जब मार्केट काफ़ी डाउन है तो VBL गैस ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है। आज भी गैस अगर आप देखें इसने 1100 के आसपास जो मार्क है टच करने की कोशिश ज़रूर करी है। बात की जाए वाइट डे की, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अपने आप में जो 1000 का लेवल है उसको तोड़ेगा तो ब्रेकआउट आप कंफर्म कर सकते हैं। तो जो गैस 1 2 3 4 से 5 बार गैस इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया और फाइनली अभी के टाइम बहुत मजबूत ज़रूर है। साल की बात की जाए तो जो गैस 1 साल में इसने 81% के आसपास पैसे बना के दिए। और गैस जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया तब से मैं VBL को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कवर करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जो कंपनी मोनोपोली है, बिजनेस मोड है, वो आने वाले कल में पैसे ज़रूर बनाएगी। तो जो है गैस आम के आम और गुठलियों का दाम, शेयर प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और लॉन्ग टर्म में गैस कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी अच्छा खासा ज़रूर मिल रहा है। बात की जाए इनकी जर्नी की तो आपको बहुत ही सुनहरा जो चार्ट पैटर्न है वो देखने को मिलेगा। ये सब गैस बर्जर पेंट हो गए, एशियन पेंट हो गए, DV स्लैब हो गए, उस तरह का ही चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिलता है। बीच में गैस कोविड आया था, तब कोर्स गिरावट हुई थी, बट इधर पे इसने अच्छे खासे पैसे ज़रूर बना के दिए। 19 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, 21 की बात की जाए, इसने बोनस इशू किया था। बट अभी के टाइम में गए जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ की वजह से आने वाले कल में और भी फ्लाई हाई कर सकते हैं। तो फटाफट एक बार इनके फंडामेंटल्स देखते हैं और उसके बाद इधर पे अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं उसको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बिजनेस पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है। बिजनेस अगर सही नहीं होगा लॉन्ग टर्म में गैस आप कहीं पैसा नहीं कमा पाएंगे। बिजनेस की बात की जाए, आपको पता है कि 1990 से पेप्सिको की जितनी फ्रेंचाइजीज है VBL के पास हमें देखने को मिलती है। आप कोई ही बॉटल उठा ले पेप्सी के आइटम्स के, उनके पीछे गैस आपको वरुण बेवरेज का नाम देखने को जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ गैस आपको अच्छे से पता है कि हाल फिलहाल में ही कुरकुरे स्नैक्स की बात की जाए, कंपनी ने भी उसने में थोड़ा सा कदम रखा है। तो जो गैस लॉन्ग टर्म में ये स्नैक्स के बिजनेस में उतर रही है, जो लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी पोटेंशियल लगता है। 7 अप की बात की जाए, पेप्सी की बात की जाए, मिरिंडा की बात की जाए, ऑरेंज की बात की जाए, माउंटेन ड्यू की बात की जाए, सब में हमें कंपनी का नाम देखने को जरूर मिल जाता है। दोस्तों मार्केट कैप की तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 47,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब
आप इसको लार्ज कैप कंपनी जो है कंसिडर कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई की बात की जाए एकदम दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई पे ही टिका हुआ देखने को मिल रहा है। प्राइस टू की बात की जाए मोनोपोली कंपनी है, थोड़ा सा महंगा आपको हमेशा देखने को मिलेगा। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, दोनों गाइस बहुत ही अच्छे खासे हमें देखने को जरूर मिल जाते हैं। 18% के आसपास कंपनी की आरओई है, जो मेरे हिसाब से काबिल तारीफ है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो इस कंपनी ने 3 बार बोनस इशू किया है, बट अभी तक गाइस कोई भी स्प्लिट नहीं दिया। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। इसके पहले आपको अच्छे से पता है कोविड आया था, इनके सेल्स ड्रॉप डाउन हो गए थे, शेयर प्राइस टूट गया था, बट उसके बाद क्या हुआ, अच्छी कंपनी है। फिर से गए 2021 में इनके जो सेल्स से इंप्रूव हुए, बिकॉज मार्केट में इतना बड़ा कंजम्पशन इंडियन मार्केट में कि उसमें कोई भी कोला बेवरेज चल जाएंगे। तब कॉज गैस इनकी ओपीएम भी ठीक ठाक। और प्रॉफिट की बात की जाए, डिस्पाइट ऑफ कोविड गैस कंपनी ने हर साल प्रॉफिट मजबूती से साबित किया। 2020 में डाउन था, लेकिन उसके पीछे रीज़न भी ज़रूर था। के ऊपर कितना रिजर्व है, तो अगर आप देखें कंपनी के पास 3600 करोड़ के आसपास रिजर्व से। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो ऑफकोर्स थोड़ी बोरिंग्स आपको हाई देखने को जरूर मिलेगी, बट ध्यान रखिए कंपनी कैश रिच के साथ साथ बोरिंग्स में भी थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इस सब कंपनी पे थोड़ा बोरिंग्स देखने को जरूर मिलता है, बिकॉज इनके जो कैश फ्लो होते हैं थोड़े से पॉजिटिव होते हैं। बट येस, इस बोरिंग्स से आप घबराइएगा मत। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के पास काफ़ी एफिशिएंसी है, जहाँ पे ये चाहे तो अपने बोरिंग्स को कम भी कर सकते हैं। इसी के बारे में आपको बता रहा था, बिकॉज इसके पहले का मुझे अच्छे से याद है, अपने प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को माइनर सा कट किया था। बहुत लोगों ने उधर पे कमेंट किया था कि सर मैं फंस गया हूँ, बिकॉज उसके बाद शेयर प्राइस में डिक्लाइन हुई थी। बट मैंने आपको साफ साफ बताया था कि प्रोमोटर बेच रहे हैं, तो एफ खरीद रहे हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात की जाए 65% के आसपास है। बात की जाए एफ की होल्डिंग, ये भी गए 21% के आसपास है। डी की होल्डिंग की बात की जाए वो थोड़े से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए अच्छी कंपनी में थोड़े से कम होते हुए देखने को जरूर मिले हैं। करना क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ बोनस की न्यूज़ देख के, स्प्लिट की न्यूज़ देख के जाना सही नहीं होता। कंपनी में अगर आपको दम दिखाई पड़ेगा, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। जिन्होंने कहा 2019 में 21 में निवेश किया, उनको बोनस का मज़ा मिला और उनको फिर से बोनस का मज़ा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कैसे, अगर आपको विजन बहुत ही लंबा अरसा का है, आप चाहते हैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना, तो मैं बोलूँगा कि करंट भाव पे भी अपना SIP स्टार्ट कर दें। जी हाँ गैस, अगर आने वाले कल में फिर से आपको 1050 के आसपास मिलता है तो फॉर लॉन्ग टर्म गैस बहुत अच्छी कंपनी। और कभी भी एक कॉर्पोरेट इवेंट अगर होता है कोई भी शेयर में, तो ऑफकोर्स वो कहाँ तक भागेगा ये किसी को पता नहीं होता है। RSI इंडेक्स की बात की जाए तो काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और अभी के टाइम जो RSI इंडेक्स है 68 के आसपास आ चुकी है। तो आप देखें वन डे के चार्ट में, वीकली चार्ट में इसमें ब्रेकआउट पूरा पॉसिबल हो चुका है। और इसके पहले गैस मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था, जब 900 के भाव पे था, 800 के भाव पे था। बट येस, अगर आपसे रैली छोटी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट है, आपको बहुत ही मौका मिलेगा। बट येस, बोनस मिल रहा है, फोमो हो रहा है कि प्राइस भाग रहा है, मैं निवेश कर दूँ, ये सही बात नहीं होती। आपको गैस कन्विक्शन पे अड़े रहना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में अगर गिरावट होती भी है तो ध्यान रखिएगा, VBL एक अच्छी कंपनी है, वहाँ पे अगर आप उसको एब्जॉर्ब कर पाएँ देन हरी झंडी है, आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। बट येस, यहाँ पे गैस ऑल टाइम हाई पे प्राइस है, SIP के तहत निवेश करिएगा तो सही होगा। अगर आपको 100 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 10 स्टॉक हर एक 50 के फॉल पे धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं, बिकॉज कंपनी कोई ख़राब नहीं है, मोनोपोली कंपनी है। और जिस हिसाब से गैस बोनस इशू कर रही है, अपने आप में काबिल तारीफ ज़रूर है। आई होप गैस एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।